हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में डेटा डिक्शनरी के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे डेटा डिक्शनरी क्या है, इसका यूज हम क्यों करते हैं और इसका यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा डिक्शनरी होता क्या है। तो डेटा डिक्शनरी एक टेबल होती है जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और इसके अंदर मेटा डेटा होती है, जैसे कि डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में, डेटाबेस में कौन कौन से यूजर है उसके बारे में, और भी बहुत सारे इसमें डेटा होती है। तो ये सभी डेटा डेटा डिक्शनरी के अंदर होती है। अब हम जान लेते हैं कि इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो इसका यूज करके हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, किसी टेबल के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, हमारे डेटाबेस में कौन कौन से यूजर है उसके बारे में जान सकते हैं, या फिर किसी टेबल के कॉलम पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो नेक्स्ट हम कुछ कॉमन डेटा डिक्शनरी को देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है यूजर टेबल्स। तो इसका यूज करके हम करेंट यूजर में कितने टेबल्स है इसके बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूजर टैब कॉलम्स। तो ये क्या करता है, किसी भी टेबल में जितने भी कॉलम्स होते हैं उसके डिटेल्स को दिखाता है। नेक्स्ट हमारा आता है यूजर इंडेक्सेस। तो ये क्या करता है, जो हमारा करंट यूजर होता है उसमें कितने इंडेक्सेस है उसके इंफॉर्मेशन को हमें दिखाता है। नेक्स्ट हमारा है यूजर कंस्ट्रेंट्स। तो ये क्या करता है, किसी भी टेबल के कॉलम पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं उसके बारे में हमें दिखाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑल यूजर्स। तो ये क्या करता है, जो हमारा डेटाबेस है उसमें कितने यूजर है उसके इंफॉर्मेशन को हमें दिखाता है। नेक्स्ट हमारा आता है डीबीए टेबल्स। तो ये क्या करता है, डेटाबेस में जितने भी टेबल्स है उसके इंफॉर्मेशन को हमें दिखाता है। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन डेटा डिक्शनरी। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि टेबल इंफॉर्मेशन को हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट और उसके बाद क्या क्या देखना है यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेबल नेम और उसके बाद दिए टेबल स्पेस नेम, उसके बाद दिए हैं स्टेटस फ्रॉम यूजर टेबल्स। तो ये यहाँ से क्या करेगा, यूजर टेबल से मैं टेबल का नेम और उसके बाद टेबल स्पेस का नेम। अब ये टेबल स्पेस नेम क्या होता है, तो ओरेकल डेटाबेस के अंदर लॉजिकल स्टोरेज होते हैं, उसी को हम कहते हैं टेबल स्पेस। तो यहाँ से आ जाएगा टेबल स्पेस का नेम और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा स्टेटस। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट टेबल नेम कॉमा टेबल स्पेस नेम कॉमा स्टेटस, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम यूजर टेबल्स, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, हमारा जो यूजर टेबल्स है उससे हमें टेबल नेम और टेबल स्पेस का नेम और स्टेटस को हमें दिखा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारे करंट यूजर में जितने भी टेबल्स है उसको ये दिखा दिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉलम के इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद हमें क्या क्या देखना है, तो कॉलम के नेम को देखना है, उसके बाद कॉलम के डेटा टाइप को देखना है, और उसके बाद कॉलम के डेटा लेंथ को देखना है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम यूजर टैब कॉलम्स, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वेयर, और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम दे देंगे। तो ये क्या करेगा, जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है उससे हमें कॉलम नेम, डेटा टाइप और डेटा लेंथ को हमें दिखा देगा। तो चलिए इसे भी एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए अब इसे कॉलम के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम नेम कॉमा डेटा टाइप कॉमा डेटा लेंथ, और उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम यूजर टैब कॉलम्स, और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर टेबल नेम इक्वल टू, और टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, तो यहाँ से लिख देंगे एम्प्लॉय और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल से हमें कॉलम का नेम और उसके डेटा टाइप और डेटा लेंथ को हमें दिखा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय टेबल का कॉलम नेम, डेटा टाइप और उसके लेंथ आ चुके हैं। नेक्स्ट हम इंडेक्सेस के इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट और उसके बाद क्या क्या देखना है, तो इंडेक्स का नेम देखना है और उसके बाद टेबल का नेम देखना है, और उसके बाद यहाँ पे चेक करना है कि यूनिक है कि नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम यूजर इंडेक्सेस। तो ये क्या करेगा, यूजर इंडेक्सेस से हमें इंडेक्स का नेम, टेबल का नेम और उसका यूनिकनेस को हमें बता देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट
इंडेक्स नेम कॉमा टेबल नेम कॉमा यूनिकनेस, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम यूजर इंडेक्सेस, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, यूजर इंडेक्सेस से इंडेक्स का नेम, टेबल का नेम और उसके यूनिकनेस को हमें दिखा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा जितने भी इंडेक्सेस थे यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हम कंस्टेंट्स की इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट और उसके बाद हमें क्या क्या देखना है, तो कंस्टेंट्स का नेम देखना है, कंस्टेंट्स का टाइप देखना है और उसके बाद यहाँ पे स्टेटस को देखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम यूजर कंस्टेंट्स और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम बता देंगे एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल से हमें कंस्टेंट्स का नेम, कंस्टेंट्स का टाइप और उसके स्टेटस को हमें दिखा देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट नेम कॉमा कंस्ट्रेंट टाइप कॉमा स्टेटस, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम यूजर कंस्ट्रेंट्स और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर टेबल नेम इक्वल टू, यहाँ पे टेबल का नेम दे देंगे एम्प्लॉय, तो यहाँ से लिखेंगे एम्प्लॉय, लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल में जितने भी कंस्टेंट्स का नेम है, कंस्टेंट्स का टाइप है और उसका स्टेटस को हमें दिखा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारे एम्प्लॉय टेबल का कंस्टेंट्स नेम, कंस्टेंट्स का टाइप और स्टेटस हमें दिखा दिया है। नेक्स्ट हम यूजर के इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट और उसके बाद क्या क्या दिखाना है, तो यूजर के नेम दिखाना है, यूजर का आईडी दिखाना है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ऑल यूजर्स। तो ये क्या करेगा, जितने भी यूजर्स है उसका यूजर नेम और यूजर आईडी हमें दिखा देगा। तो चलिए इसे भी एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट यूजर नेम कॉमा यूजर आईडी और उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम ऑल यूजर्स, लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, जितने भी यूजर है उसका यूजर नेम और यूजर आईडी हमें दे देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी यूजर का यूजर नेम और यूजर आईडी यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सभी टेबल के इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट और हमें क्या क्या देखना है, तो टेबल के ऑनर को देखना है, उसके बाद टेबल के नेम को देखना है और उसके बाद हमें टेबल का टेबल स्पेस का नेम देखना है और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डीबीए टेबल्स। तो ये क्या करेगा, जितने भी टेबल्स है उसके ऑनर, टेबल नेम और टेबल स्पेस के नेम को हमें दिखा देगा। तो चलिए इसे भी एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ऑनर कॉमा टेबल का नेम कॉमा टेबल स्पेस नेम और उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम डीबीए टेबल्स, लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, जितने भी टेबल होगा उसका ऑनर, टेबल का नेम और टेबल स्पेस का नेम हमें दिखा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जितने भी टेबल थे उसके ऑनर, टेबल का नेम और हमें टेबल स्पेस दिखा दिया है। तो ये था हमारे डेटा डिक्शनरी के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।